Okay, hello friends. Good evening to all. Is my voice audible clearly? Yes. Is my voice audible clearly? Okay, done. Okay, screen is visible. Right. Okay. So let's start the lecture. Okay, we are continuing probability, and in today's session, we are going to cover conditional probability. वो मेन टॉपिक होगा हमारा. और ऑलरेडी हम एडिशन थ्योरम को डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज को देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फास्ट वेन डायग्राम को प्रोबेबिलिटी हम यूज कैसे करें. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, है ना. तो मुझे यहां से पता था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट. ठीक है ना. ये समझ में आ रहा होगा सबको. ये तुम्हारा क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. याद रखो उसको. है ना. ये क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. यहां से समझ में आ गया होगा तुम्हें. ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग प्रूव भी कर चुके थे, है ना. ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. व्हाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए इंटरसेक्शन बी. देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हेन आई एम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स मैं ये सारे रीजन को मैं काउंट कर रहा हूँ. इसको तो कर रहा हूँ, है ना. उसके साथ इसको भी एक बार कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब फाइंड आउट करता हूं, ये भी तो काउंट कर रहा हूं मैं. इसका चांसेस को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, है ना. उसके साथ और एक बार ए इंटरसेक्शन को भी फाइंड आउट करता हूं. लेकिन मैं ए इंटरसेक्शन बी को मैं 2 टाइम्स ऐड किया हूं. जो अननेसेसरी, एक टाइम जो है ना अननेसेसरी वंस वो ऐड हो चुका है. इसीलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया मैं. ये होता है एडिशन थ्योरम. ठीक है. ये तो समझ में आ गया होगा सबको. क्लियर एवरीवन, बोलो. इज इट क्लियर आयुष? या चलो, ये दो इवेंट के लिए था. ठीक है, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे लिए, दो इवेंट था, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का. तो अगर तुम्हारे पास तीन होगा, तो अगर तुम्हारे पास तीन इवेंट है, यू आर हैविंग 3 इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो सपोज इवेंट ए इज इवेंट वन इज ए बी सी, दोज आर ए बी सी, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करूं, पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करूंगा. तो ये करूंगा, फिर ये एक बार ऐड हो रहा है इसमें, है ना. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसके साथ ये भी ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है. ठीक है ना. 2 टाइम्स ये हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है ना. और ये भी ऐड हो रहा है. ठीक है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं फाइंड करूं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. ठीक है. फिर सॉरी, ये नहीं, ये हो रहा है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को जब कंसीडर करूंगा मैं, तो इसको तो कंसीडर करूं, फिर इसके साथ ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं. लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. तो जब मैं ये तीनों को ऐड कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड किया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को ऐड किया. ठीक है ना. समझ में आ रहा है. तो सबट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा. देखो, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार ऐड किया हूं, तो एक बार हटाना पड़ेगा मुझे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड किया हूं, तो एक बार हटाना पड़ेगा मुझे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड किया हूं, एक बार हटाना पड़ेगा मुझे. और अननेसेसरीली ये जो प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये, तो इसको मैनेज करने के लिए और क्या करेंगे हम. ये देखो, इसको तो हटा दिए एक बार. जब मैं मतलब सब्ट्रैक्ट मैक्सिमम टाइम में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए
ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है उसको भी तो लेना है, तो इसको इसीलिए मैं उसको आर भी किया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आर किया है ना। ये ऐसे भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग एडिशन थ्योरम को प्रूव किए थे है ना। उस टाइप से तुम सेट सेट थ्योरी से तुम्हें पता होगा कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ ही जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग है ना। अगर ये एडिशन थ्योरम में और एक अच्छा चीज होता है, देखो बेसिकली हम जब यूनियन को कंसीडर करते हैं तो वो हम उस केस में हम आर करते हैं, है कि नहीं। तो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, अच्छा मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है कि नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो इवेंट है, मैं बोल रहा हूं सिंस ए एंड बी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ना। अगर ये डिसजॉइंट है और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो फाइव हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो जीरो को अगर मैं इसको जीरो लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो सबसे अच्छा रिजल्ट ये दिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब होता है ना, जब ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, अगर तुम्हारे पास थ्री म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है जैसे कि यहाँ पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सारे इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो हो जाएगा, 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 तो बचेगा क्या मेरे पास, नहीं है ना। सो व्हेन यू आर हैविंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट है ना, तो उस केस में क्या करना है तुम्हें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्टली यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, डन, इज इट क्लियर, यस अनु, क्लियर है ना। लास्ट क्लास में बताया था, जो फास्ट जब हम इवेंट पढ़े थे ना वहां पे बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब होते हैं इवेंट, जब ए इंटरसेक्शन भी फाइव होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन भी फाइव होता है, तब प्रोबेबिलिटी तब वो दोनों इवेंट को हम क्या कहते हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे देखो, अगर दो इवेंट तुम्हारे पास है कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी क्या होता है, ये दिस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तुम्हारा ए माइनस बी होता है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ये जो रीजन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए से मैं किसको हटाऊंगा ना, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना उसको हटा दो, क्योंकि मुझे ये जो ग्रीन शेडेड वाला रीजन चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड और नॉट, ये समझ में आ गया होगा सबको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज इट क्लियर गाइस, ये सुनो, मैं एक आयुष, इज इट क्लियर, या वेरी गुड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे क्या दिया है देखो, इफ ए एंड बी सी आर थ्री इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स ए बी सी अकर, मतलब बोल रहा है कि तीन इवेंट है तुम्हारे पास, वो तीनों इवेंट्स में से दो इवेंट आर हैपनिंग, दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली टू इवेंट्स अकर्स,
तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एग्जैक्टली टू इवेंट्स। उस केस में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, दैट मीन्स तीनों इवेंट है, मतलब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों एक साथ हो रहे होंगे। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी भी होगा, सी इंटरसेक्शन ए भी होगा, है कि नहीं? बताओ मुझे, यस और नो? तो ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में देखो अच्छे से समझो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने टुकड़े हैं? एक तो ये है, तो ये है। फिर बी इंटरसेक्शन सी में कितने टुकड़े हैं? एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है। और सी इंटरसेक्शन ए में एक तो ये है और ये है ना? मुझे चाहिए क्या ना, एग्जैक्टली टू इवेंट्स अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी ऐड किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी ए, इसको भी ऐड किए। लेकिन हम, मुझे चाहिए क्या, दोनों इवेंट्स एग्जैक्टली एट ए टाइम हो रहे होंगे। तो उस केस में क्या करें, मैं अननेसेसरीली जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं 3 टाइम्स ऐड किया हूं, है ना? मुझे चाहिए दोनों इवेंट एग्जैक्टली टू इवेंट्स आर हैपनिंग, मतलब ए एंड बी आर हैपनिंग। अगर ए एंड बी दोनों है घट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मुझे लेना ही नहीं है, मैं अननेसेसरीली उसको 3 टाइम्स ऐड किया हूं, है ना? तो इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, उसको मैं अभी क्या करूं, हटा घटा दूं, है ना? 3 टाइम्स ऑफ पी इंटरसेक्शन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हटा दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया सबको? ये सुनो, या ये अगर समझ में आ गया, सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये पूछूं अभी कि ये बताओ मुझे एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स एबीसी, मतलब तीनों में से एक इवेंट हो रहा होगा, तो उस केस में क्या करोगे? क्या करोगे, सोचो। तो देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड किया मैं, एग्जैक्टली वन इवेंट, हाँ एग्जैक्टली वन इवेंट, तो ए को ऐड किया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड किया, मींस उसके साथ ये भी ऐड हुआ है ना? ये भी ऐड हुआ है, एग्जैक्टली वन इवेंट ना, ये भी ऐड हुआ है ना? समझ में आ रहा है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, फिर इसको कंसीडर करूं, टोटल में कितने टुकड़े हो रहे हैं, मतलब ये देखो, ए जो ए इवेंट है वो कितना टुकड़ा हो रहा है, एक तो ये है ना, 3 4 4 4 पोर्शन में मतलब क्या है, 4 पोर्शन में वो टुकड़ा हुआ है ना? तो इसमें बी इवेंट में भी वैसे ही तुम कर सकते हो, ये उसका एक टुकड़ा हो जाएगा, ये भी उसका एक टुकड़ा हो जाएगा, ये भी उसका टुकड़ा हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली सी इवेंट के लिए ये भी उसका एक टुकड़ा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, हो क्या रहा है, सोचो। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को ऐड किया, तो डिफरेंस माइनस क्या किया ना, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार माइनस किया हूं मैं, क्योंकि मैं उसको क्या किया हूं, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये रेड वाला ये पोर्शन चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसके साथ भी ए के साथ एक बार कंसीडर किया हूं ये एरिया को, फिर बी के साथ भी एक बार कंसीडर किया हूं, दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? सिमिलरली बी इंटरसेक्शन को सी को भी ट्वाइस में सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन सी को भी ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया। जब तुम ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी को ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मींस अननेसेसरीली तुम ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये एरिया को भी तुम 3 टाइम्स unnecessarily subtract किए हो। That's why I'm adding here to manage, I'm adding here 3 into probability of A intersection B intersection C, क्योंकि ये रीजन भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखो ये अगर ब्रेन डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से तो क्वेश्चन भी हो सकता है ना, मेंस की क्वेश्चन भी कर सकते हो आराम से, है ना। ओके, ये हो गया। सिमिलरली, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, क्वेश्चन करके बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। A and B are two events such that A and B are two events such that ये दिया है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया है मुझे, दैट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी दिया है मुझे, दैट इज 1/4, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है 2/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B मुझे चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B चाहिए मुझे। तो यहां से मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहां से क्या मिला मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मुझे मिल गया 1/3। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, वेन डायग्राम करते हैं। दो इवेंट है मेरे पास, एक A इवेंट है, दूसरा B है ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट मीन्स A में हो B में ना हो, तो ये हो जाएगा, ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ना, है ना। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, तो ये पोर्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो लिख सकता हूँ ना। ये नो, समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सबको। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इज B को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B को हटा दिया मैं, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A B को जब कंसीडर कर रहा हूं तो उसके साथ A इंटरसेक्शन B को भी कंसीडर कर रहा हूं, दैट मीन्स मुझे हटाना पड़ेगा ना। ये सुनो, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अवेलेबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ B मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मुझे ये पता है, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां से अगर मैं यूज करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना मुझे पता है ना, दैट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना मिला है मुझे, 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/4। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 3/4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया 3/4 माइनस 1/12। यहां से मुझे मिलेगा 12 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 9 माइनस 1, सो 8/12। तो ये हो रहा है कितना, 4/6 और 2/3, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे यहां से मिल गया, दैट इज 2/3। ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हें मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो ये हो जाएगा 12, सॉरी 4 8 माइनस 3 5 5/12 इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर और नॉट, डन एवरीवन गाइस। महक, आयुष, जेनबी भावनगर, इज इट क्लियर, महक इज इट क्लियर, एनीवन हैविंग एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर
मेन टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, इसको समझते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चीज है ये, है ना। अच्छा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको समझो क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो अगर मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जो एक डाई को रोल किया, तो सैंपल स्पेस मुझे क्या मिलेगा, डाई को रोल करने से सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा तुम्हें सैंपल स्पेस। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इवेंट एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड आउटकम्स, है ना, एक इवेंट तुम्हारे पास ए है ना, गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स, तो उस सेट में क्या आ जाएंगे, 1 3 5, है ना। बी सेट, सपोज बी इज अनदर इवेंट गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम आउटकम्स, उस केस में सेट क्या हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि ऑलरेडी ए हो चुका है, मतलब डाई इज रोल्ड एंड यू आर गेटिंग ऑड नंबर्स, ये हो चुका है, यू गॉट ऑड नंबर्स, है ना। तो इवेंट ए है वो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन प्राइम आउटकम, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं, अगर इवेंट ए हो चुका है तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन प्राइम आउटकम, गेटिंग ए प्राइम आउटकम। तो प्राइम आउटकम, वो ऑड नंबर में से प्राइम आउटकम पाने का पॉसिबिलिटी क्या है, वो होता है तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको। ऑलरेडी ए इवेंट हैज हैपेंड, ये हो चुका है, तो मैं पूछ रहा हूं अभी ए होने के बाद व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग ए प्राइम आउटकम, दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आ गया सबको, कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे, बोलो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस यस, गुड गुड आइस, ठीक है ना। या आयुष इज सेइंग सो 1/3 2/3, अच्छा देखो, चाहते हैं उसकी तरफ। अच्छा, तो अगर ए इवेंट हो चुका है और तुम्हें पता है कि इट्स एन व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव ऑलरेडी गेट दोज नंबर्स, दोज आउटकम्स आर ऑड नंबर्स, ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है ना, और कुछ होने के लिए नहीं है। तो सेकेंड सेकेंड में बोल रहा हूं कि भाई जो तुम्हें ऑड नंबर मिला है ना, उसमें से वो नंबर्स प्राइम होने का चांसेस क्या है, तो तुम्हारे लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। पहले तो सैंपल स्पेस क्या था, 6 था, लेकिन इट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ए इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो रिड्यूस टू सैंपल स्पेस क्या बनेगा ना, 3, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, तो सैंपल स्पेस क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 3 5 3 हो जाएगा। अच्छा, ए होने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम आउटकम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, दैट इज एक्चुअली 2/3 हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये सुनो, आया समझ में सबको, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे कैसे उसको, कोई डाउट है इसमें गाइस, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट है ये, कोई डाउट है इसमें क्या, देखो, बोलो, एनीवन हैविंग इन डाउट, मेहक, आयुष, जेनवी, भावनगर, स्नेहा, इज देयर एनी डाउट, गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बोलो, ये क्लियर है कि नहीं।
2/3 हो गया। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब कंडीशन लग जाता है ना, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है ना। ऑलरेडी ए इवेंट अकर हो चुका है, अगर ए हो चुका है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा टेंशन लूं ये सारे को लेके। मेरे लिए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 235, सॉरी 135 बनेगा, है ना। अगर ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है तो मेरे लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 135 बनेगा, क्योंकि ए इज द इवेंट गेटिंग ऑफ एन ऑड आउटकम, इज इट और नॉट, है ना। अगर सैंपल स्पेस मेरे लिए 3 हो गया तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज 1, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। So yes or no? 3 and 5 are prime numbers. Is it or not? Clear? Done? Okay. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे देखो, एक्चुअली हम उसको मैथमेटिकल नोटेशन अगर देखेंगे तो ये उसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज अकर्ड, है ना, ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। सो दिस इज एक्चुअली 2/3। उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए बी इज गिवन, ऐसे यू कैन रीड इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखो, हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज गिवन, और ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इवन, ऐसे सीधा लाइन भी दे सकते हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इवन गिवन, ऐसे लिख सकते हो तुम। अच्छा, अगर हम उसको कंसिडर और भी एनालाइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, और थोड़ा एनालाइज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड, ऑलरेडी ए हो चुका है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो 2 तुम्हें जो मिला ना, जो 2 मिला तुम्हें, व्हाट इज दैट एक्चुअली, व्हाट, हाउ यू आर गेटिंग 2, यू आर डूइंग नथिंग, क्या क्या कर रहे हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है तुम्हें, 3 5 ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर सैंपल स्पेस, और which event already has occurred, that means number of elements present in A, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, इज इट और नॉट। अगर हम अभी क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, अभी देखो क्या मिलना चाहिए मुझे, आई एम गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इवेंट ए अपन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आया कि नहीं सबको, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, ओके वेरी गुड। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया, तो अगर मैं तुम्हें अभी ये पूछूं, अच्छा मैं अगर उल्टा कर दूं उसको, मैं उसको चेंज कर दूं थोड़ा, ठीक है, तो मैं अगर ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, तो इस केस में ये हो जाएगा सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे है, जो चीज हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है उसको डिवाइड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हारा, राइट, डन। चलो, ये डिफिनेशन उसका, है ना, जो फॉर्मल डेफिनेशन है ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन पे चले, ये समझ में आ गया सबको, ये सुनो, या वेरी गुड। अच्छा,
चलते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ। आई एम गिविंग यू, लेट्स टेक 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन, ट्राई इट, व्हाट इज द आंसर, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। When you are getting the answer, write in the chat box, everyone. Hmm. Anyone got the answer? देखो क्या करने वाले हैं हम, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है मुझे, दैट इज 1/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये मुझे दिया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये मुझे दिया है कितना ना, 1/2। अच्छा, और भी क्या दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सुनो, है ना। इट इज गिवन दैट इट इज 2/3, ठीक है ना। अच्छा, क्या पूछा है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है मुझे फाइंड आउट करने के लिए। राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, ये देखो, ये रिजल्ट में, जो सेकेंड रिजल्ट में मुझे ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल सकता है। तो मैं अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अभी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी becomes 2 into probability of A is already given, that is 1/4 divided by 3. So probability of A intersection B मिल गया मुझे, that is 1/6, राइट। यहां से मुझे सेकेंड रिलेशन, सेकेंड रिजल्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल चुका है। तो मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए ना, राइट। अच्छा, इसमें यूज करो ना इसको, इसमें यूज करो, इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, that is equal to 2 into 1/6 is equal to 1/3. So correct option is option B. ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिला मुझे ना, 1/3 मिला। इज इट क्लियर टू ऑल, आया समझ में सबको, आयुष मेघ स्नेहा, क्लियर, जैन भावनगर, इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, डन डन डन। अच्छा, और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, लेट्स टेक 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हम्म
देखो, ये क्वेश्चन को ना अगर तुम कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो इट इज एक्चुअली इजी, है ना। अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो। देखो क्या पूछा है, मुझे दिया है कि ई कॉम्प्लीमेंट बी एफ कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट ऑफ ई एंड एफ। अच्छा, ये तो सही है, रेस्पेक्टिवली, एंड इफ probability of is lying between 0 to 1, okay, then find the value of this। अच्छा, ये क्या पूछा है मुझे ना, probability of e when f has occurred plus probability of e complement when f has occurred, f is given। अच्छा, ये होता क्या है, देखो ये बोल रहा है कि probability of e और f हो चुका है, f तो हो चुका है, probability of e when f is happened, एंड सेकेंड में क्या दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई ना हो, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना हो, मतलब नॉट ई। यहाँ पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। अच्छा, एफ अगर हो चुका है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें या तो ई होगा या तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। एफ हो चुका है, या तो ई होगा या ना होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सिंपली वन ही तो मिलेगा। ये तो एक मेथड है, इस टाइप से तुम सोच के आंसर बता सकते हो, इसका आंसर जो होगा वन हो जाएगा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, मतलब एफ हो चुका है, ई हो हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एफ हो चुका है, ई होने का चांसेस क्या है, राइट, प्लस एफ हो चुका है, ई कॉम्प्लीमेंट ई ना होने का चांसेस क्या है, मतलब ई होने का प्लस ई ना होने का, जो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन ही होगा, है कि नहीं। ये तो एक मेथड है। सेकेंड इज, अगर हम मैथमेटिकली उसको देखेंगे, अगर हम उसको डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ इज गिवन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन यूज करो, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, अगर हम वेन डायग्राम को यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, वेन डायग्राम को अगर हम यूज करेंगे, मेरे पास क्या है, एक तो है ई इवेंट, दूसरा इवेंट क्या है ना, एफ। ई मेरा ई है, ये मेरा एफ है। तो ये बोल रहा है कि ये इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, ये पोर्शन तो होगा ना, ये सनो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये सनो, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, है ना। तो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, वन ही तो होगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो आंसर क्या हो गया, वन हो गया। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, यस और नो, clear to all? Let me know in the chat box, give me a thumbs up if it is clear to all, if you have any doubt you can ask। कोई डाउट है क्या, गुड, गुड, वेरी गुड, ओके, चलो, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, लेट्स टेक 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो, ट्राई इट।
बोलो, when you are getting the answer, write in the chat box. कल तो तुम्हारा टेस्ट है तुम लोगों का, तो परसों 10 बजे क्लास है, तो ऑन संडे विल डिस्कस PYQ. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. हाँ, आई कैन बिलीव इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम जे एडवांस. एडवांस का क्वेश्चन है. कभी कभी एडवांस में भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसे मत सोचो कि सारे क्वेश्चन को तुम बैठ के 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व करोगे. ठीक है. अच्छा, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो क्या दिया है मुझे. मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई इज गिवन. तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हिच इज गिवन एज 1/2. और क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ये कितना दिया है ना? 2/5. यहां से अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू यूज करके मुझे यहां से क्या मिल सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल सकता हूं, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना दिया है मुझे? 1/3. तो ये हो जाएगा 2/3. ये कितना हो जाएगा? 2/3, तो 2/15 हो जाएगा, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मुझे मिल गया 2/15. इज इट और नॉट? देखो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ये दिया है ऑप्शन सी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है दैट इज 1/5, बट वी आर गेटिंग 2/15. इज इट और नॉट? वी आर गेटिंग 2/15. अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई तुम्हें मिल गया, तो यहाँ पे ये जो ये वैल्यू को यहाँ पे यूज करके तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स यूज इट. सो 2/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2/15 दैट इज 4/15. अच्छा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मुझे क्या मिला ना? 4/15. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मुझे कितना दिया? 4/15. यस, इट इज करेक्ट, है ना. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अच्छा, now we can we find probability of x union y? Yes, because we have probability of x, we have probability of y, and we know what is probability of x intersection y. So आराम से हम x union probability of x union y भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना मिला है मुझे? दिया है मुझे ना 1/3 दिया है. 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना मिला है मुझे? 4/15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना मिला है? 2/15. इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम हो गया 15. ऊपर क्या बनेगा? 5 प्लस 4 9 माइनस 2 7/15. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया है 7/15. 2/5 दिया है, सो इट इज रॉन्ग ऑल्सो. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई वी आर गेटिंग एक्स 7/15. और क्या दिया है? और भी एक ऑप्शन है, उसको भी चेक कर लेते हैं ना. ये सही होगा कि नहीं, देखो. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट व्हेन वाई इज गिवन. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज गिवन. तो ये जो है ना, इसको मैं एक थ्योरी के हिसाब से ले सकता हूं. तो यहां से मुझे मिल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ इज गिवन दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन. यहां से मुझे एक थ्योरी मिल रहा है ना. ये थ्योरी को यूज करके मुझे यहां से मैं इसमें भी मैं बोल सकता हूं क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई इज गिवन. तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना दिया है? एक्स व्हेन वाई इज गिवन, इट इज गिवन एज 1/2. सो 1 माइनस 1/2 कितना हो रहा है? 1/2 हो रहा है. हो गया. ये 1/2 दिया है क्या? यस, इट इज गिवन एज 1/2. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आर बोथ आर करेक्ट आंसर्स. A and B both are correct, and C and D are not correct. Is it clear?
गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो और देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम संडे में पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर टू ऑल ना? अच्छा, ये समझ में आ गया, चलो थोड़ा रेस्ट ले लो। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और क्या है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वाह, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है, उसको समझो अच्छे से, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। देखो एडिशन तो मुझे पता चल गया, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब होता है, आंड आंड जब यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं, दैट मींस इंटरसेक्शन को ए में हो ऑल्सो बी में हो, ए एंड बी इवेंट के बारे में हम सोचते हैं, है ना। तो उस केस में हम कैसे बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब दोनों इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तुम्हारे पास दो इवेंट है, ए एंड बी, दो इवेंट तुम्हारे पास है, तो दोनों इवेंट एट ए टाइम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको कैसे सोचते हैं हम। देखो हम ऐसे सोचेंगे ना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, दोनों इवेंट होने का चांसेस क्या है। सो पहले तो मैं क्या करूं, मैं पहले तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं। फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए, देन क्या हो जाएगा, ए निकालने के बाद बी को निकालो। ठीक है, ए निकाल चुके हो तुम, है ना, तो ए होने के बाद बी होने का चांसेस क्या है, यही तो करना है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है सबको? ए एंड बी दोनों इवेंट होने का चांसेस क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो मुझे, मैं ऐसे सोचो ना, दो इवेंट है मेरे पास, सो ए होने का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल दूं, फिर वो ए इवेंट होने के बाद बी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो उसको निकाल देता हूं, ये हो गया सिंपल। एक्चुअली यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला ऑल्सो फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कैसे होगा, तो ये पता है ना मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, राइट। तो ये क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, राइट। ऐसे मिल सकते हैं ना तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है तो इस टाइप से सोचो, अगर दोनों इवेंट होने की चांसेस मुझे फाइंड आउट करना है, पहले तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन में एंड यूज होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड, पहले तो ए इवेंट की फाइंड आउट कर लूं, फिर ए होने के बाद बी होने का चांसेस क्या है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी ए हैज अकर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्लियर नॉट, यस और नो, आयुष मेक, इज इट क्लियर, आया समझ में सबको? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यू कैन से। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया, देखो धीरे धीरे हम बेस थ्योरम के पास जा रहे हैं, वहां पे ना काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके पास जाएंगे, डोंट वरी। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास तीन इवेंट है और तीन इवेंट होने का चांसेस तुम्हें पूछा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या करोगे, पहले तो एक इवेंट की निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर दूसरा इवेंट का निकालो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑलरेडी ए हैज ऑकर्ड, तो ए हो चुका है, तो ये हो गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट करो व्हेन दोनों ए एंड बी इज गिवन, ए एंड बी हैज ऑकर्ड, है ना। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, फिर बी का निकाले जब ए हो चुका था, फिर सी का निकालेंगे जब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये when you are having three events you can use the multiplication theorem to solve the questions. this is the this is the formula for three events. ये समझ में आ रहा है? देखो कोई याद रखने का जरूरी, अगर ये समझ में आ गया तो दिमाग में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्लियर और नॉट, ठीक है ना।
Okay. Okay. From next class we will be starting from independent event and all those things will start. So that's all for today's class. Thank you all. Okay, that's all. Sir, probability of C. Sorry, what you are asking, Ayush? वेरी गुड, वेरी गुड. तुम्हारा मैसेज मुझे क्यों नहीं आया? अभी आ रहा है सब. अच्छा, आयुष सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी नहीं आएगा. क्यों? क्यों नहीं आएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं ना? हाँ, आ जाएगा ना. आएगा. ठीक है, क्लियर ना? और कोई डाउट है? वेरी गुड आयुष. और कोई डाउट है क्या? ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल.